हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आपका हमारी एक और नए ताजे एक नंबर के फ्रेश वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ उत्तर प्रदेश का नहीं, इंडिया का भी नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा वेड़ा चौक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अयोध्या में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्वर्ग कोयला लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण कर दिया गया है। जो है इसका यानी कि इस बीड़े की लंबाई जो है कि 40 फीट लंबी इस बीड़ा का, जो कि जिसका वजन 14 टन है। इसकी पूरी लागत में लगभग 8 करोड़ रुपए की खर्चा किया गया है, जिसके बाद ये बीड़ा कुल बन करके तैयार हुआ है। अयोध्या में बने लता मंगेशकर चौक का यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 28 सितंबर को उद्घाटन किया गया। इस दौरान सीएम ने कहा था कि लता दीदी ने पूरा जीवन भगवान राम की भक्ति को समर्पित किया है, इसलिए भगवान राम की नगरी अयोध्या में लता जी को समर्पित भव्य लता चौक का निर्माण कराया जाएगा, जो कि इन्होंने बिल्कुल तरीके से पूरा करवा दिया है। तो फिलहाल कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कितना बेहतरीन तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उद्घाटन के बाद यहाँ पर नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए और यहाँ पर आकर के भी इस नज़ारे को भव्य बनाए। तो फिलहाल में जो भी है जो हम बात करते हैं कि इसको बनाया किसने था, तो जिस कारीगर ने गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए जिसे बुलाया गया था, यानी कि जिसे पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जिसका नाम है राम सुतार जी ने, इसी ने ही स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी बनाया और इसी ने ही राम सुतार जी ने ही वीड़ा को भी बनाया, जो कि फिलहाल अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर बनाया गया है। तो फिलहाल इसको बनाने में टोटल 2 महीने का समय लगा, जो कि अब बिल्कुल परिपूर्ण तरीके से बन करके तैयार हो चुका है। और इस बीड़ा में सरस्वती माता को भी विराजमान किया गया है, यानी कि इस बीड़ा में सरस्वती माँ का भी जो है कि फोटो अलंकृत किया गया है। तो फिलहाल जो आप लोग देख ही पा रहे हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि बीड़ा का कुछ, ये देखिए बीड़ा कुछ इस प्रकार से है। कितना बेहतरीन दृश्य, कितना जानदार दृश्य, बहुत ही बेहतरीन दृश्य फिलहाल में प्रदान किया गया है इसे। तो बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना है ये स्मारक, पर्यटकों और संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र बना है, जबकि यह देश का पहला स्थान होगा जहां सुरीली आवाज़ों में शहर को जोड़ने के लिए इतना विशाल संगीत वाद्य यंत्र का स्थापित किया गया है। इस परियोजना में टोटल 8 करोड़ रुपए के लगभग की लागत आई है। सबसे पहले बता देते हैं हम आप लोगों को कि ये जगह है कहाँ। तो सरयू नदी के तट पर जो है कि अयोध्या में ही है, लेकिन सरयू नदी के तट पर स्थित नया घाट क्षेत्र में लता मंगेशकर चौक का निर्माण कार्य किया गया है, जो कि अब आप अगर इस समय यहाँ पर घूमने जाते हैं तो फिलहाल बहुत ही मनमोहक दृश्य लगेगा। बहुत ही बेहतरीन सुरीली आवाज़ में जो कि स्वर कोकिला जी का सुरीली आवाज़ों में जो गीत है, कितना बेहतरीन मन मग्ध कर देगा आप लोगों को। तो फिलहाल अगर आप आते हैं यहाँ पर तो देखिए यहाँ का नज़ारा, आइए देखिए यहाँ का नज़ारा, बहुत ही दिल खुश हो जाएगा, वास्तव में मन मग्न हो जाएगा। और यहाँ पर जो लाइटें लगाई गई हैं ना, वास्तव में बहुत ही जानदार तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लगाई गई हैं। जैसे ही आप नाइट के व्यू में इधर आते हैं तो फिलहाल में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वास्तव में आप जब आप रियली में जब आप घूमने आएंगे यहाँ पर ना, तो आपको दिल की जो एहसास होगा ना, वो पता चलेगा कि कितना बढ़िया रिलैक्स यहाँ पर मिलता है, कितना बढ़िया शांति का अनुभूति होती है यहाँ पर। तो फिलहाल इस चौक की खास बात यह है ना कि ये दरअसल लता मंगेशकर ने अपनी 92 वर्ष के जीवन काल में कई गीत गाए थे, लेकिन इसके बीच में जो कि कमल दल नयन लगाए गए हैं, वो भी टोटल 92 कमल दल नयन लगाए गए हैं, जो कि लता मंगेशकर के जीवन काल के वर्षों की तुलना में सेम है। यानी कि जितने साल लता मंगेशकर ने अपना जीवन यापन किया है, उतने ही कमल दल नयन लगाए गए हैं। तो फिलहाल ये एक बहुत ही विशेष बात है इस चौराहे की। और जब भी आप अगर इस चौराहे पर आते हैं घूमने के लिए, तो लता मंगेशकर जी की अमर सुरीली आवाज़ों में सुनाई देगा यहाँ का धुन, जो कि
24 आवर यानी कि 24 घंटे चलता रहेगा। तो आप कभी भी आते हैं तो यहाँ पर आइए और आनंद लीजिए और यहाँ के लाइट शो का भी आनंद लीजिए। तो फिलहाल जब भी आप आते हैं तो यहाँ पर आइए और पूरे खुशी के साथ, उल्लास के साथ जश्न मनाइए। तो फिलहाल मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो टाटा बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।